Good morning children, welcome to the Hindi lecture. हम चलते सीना तान के कविता का स्वाध्याय हम लिख रहे हैं अभी। तो प्रश्न एवं उत्तर लिखते हैं। तो आज हम लिखेंगे उसका अर्थ, शब्दार्थ, ये नोटबुक में लिख के रखेंगे आप लोग। वर्ण, रंग समानार्थी शब्द में आ सकता है। वर्ण, रंग, समता, समानता, पुरके, पूर्वज, विवेक, भले बुरे का ज्ञान, बुद्धि, मरुस्थल, रेगिस्तान, एहसान, उपकार, निशान, झंडा, समर, युद्ध, रजकंड, धूलिकंड, गौरव, सम्मान, वीरत्व, वीरता, गाथाएं, प्रशंसा, अनगिन, अनगिनत, काउंटलेस, इन्फिनेटिव, अनगिनत, सीना तान कर चलना, ये क्या है? मुहावरा। सीना तान कर चलना, इसका अर्थ क्या है? गर्व से चलना। नेक्स्ट, हम कल प्रश्न क्रमांक 4 निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखो, उधर तक लिखा है। आज प्रश्न 5वां, अपने देश के राष्ट्रीय प्रतीकों के नाम बताओ। राष्ट्रीय ध्वज, उसका नाम क्या है? तिरंगा, ट्राई कलर फ्लैग, तिरंगा। राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम, जन गण मन। राष्ट्रीय गीत, देखो फर्क है, राष्ट्रीय गान अलग है, राष्ट्रीय गीत अलग है। वंदे मातरम राष्ट्रीय गान, जन गण मन, और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। देन 4th, राष्ट्रीय पशु, नेशनल एनिमल, बाघ, टाइगर, बाघ का अर्थ टाइगर। राष्ट्रीय पक्षी, नेशनल बर्ड, मोर, पीकॉक। राष्ट्रीय खेल, नेशनल गेम, हॉकी। राष्ट्रीय नदी, नेशनल रिवर, रिवर गंगा, गेंजस बोलते उसको, रिवर गेंजस, गंगा। राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय वृक्ष, नेशनल ट्री क्या है? बरगद, बरगद का पेड़ देखो, दादी माँ रहती थी ना उधर, बरगद का पेड़। राष्ट्रीय फल, आम। नेशनल फ्रूट, देखो सबका प्रिय मैंगो अपना राष्ट्रीय फ्रूट है। राष्ट्रीय मुद्रा, सिंह शीर्ष, और सिंह का 4 सिंह रहता है, 4 लाइन्स जो रहता है, अपना नेशनल एम्बलम। राष्ट्रीय मुद्रा, नेशनल एम्बलम कहते हैं उसको। सिंह शीर्ष, शीर्ष मतलब हेड उसका। तो ये अपने राष्ट्रीय प्रतीकों के नाम, ये हमेशा के लिए याद रखो। राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय गान जन गण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय खेल हॉकी, राष्ट्रीय नदी गंगा, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय मुद्रा सिंह शीर्ष। अब लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। देखो मुक्तोत्तरी प्रश्न, ओपन एंडेड क्वेश्चन, जरा सोचो और लिखो, सोचकर लिखना है। यदि तुम सैनिक हो तो क्या करोगे? आप खुद भी लिख सकते हैं इसका आंसर। ये क्या है? ओपन एंडेड, मुक्तोत्तरी, तुम्हारे मन में जो भी
आएगा वो आप लोग इधर लिख सकते हैं, लेकिन वाक्य रचना प्रॉपर होना चाहिए आपका और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक मॉडल इधर दिया गया है। यदि तुम सैनिक हो तो, यदि मैं सैनिक होता तो मेरा बचपन का सपना पूरा हो जाता। मेरे मामा जी भारतीय सेना में अधिकारी हैं। उन्हें देखकर मैं बचपन से ही सोचा करता था कि मैं भी अपने देश की सेवा करूंगा। इसके लिए मैंने शुरू से ही व्यायाम करना, दौड़ना, कूदना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना आदि का अभ्यास किया। सेना में चुनाव हो जाने पर मैं जी जान से अपने प्यारे देश की सेवा करता। जिस भारत माता के अन्न जल से हमारा पोषण हुआ है, उसकी रक्षा के लिए प्राण भी देने पड़े तो कम है। यदि मैं सैनिक होता तो अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाता। अपने देश की सुरक्षा व्यवस्था को भंग करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देता। जब तक शरीर में प्राण रहते अपनी मातृभूमि की रक्षा करता। एक सैनिक होने के नाते आप लोगों को क्या करना चाहिए, ये इसमें एक सुंदर वर्णन दिया गया है। अगर आप सैनिक होते तो क्या करना है आपको, ये सब आपको करना है। ऐसा समझ में आपने वर्कबुक में लिखो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, व्याकरण और भाषा ज्ञान। उसमें प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कविता में से ढूंढकर लिखो। मालूम है हम लोग कविता में से ढूंढकर लिखने के लिए कितना लेजी है कि नहीं। तो इसके लिए डायरेक्टली आंसर इधर दिया गया है आपके लिए। गिरी पर्वत, समुद्र सागर, जंगल वन, रेगिस्तान मरुस्थल, रज मिट्टी, पुत्र बेटा, सिर शीश, ध्वज निशान, युद्ध समर, गीत गान। आपने वर्कबुक में प्लेस दिया गया है, इसके लिए लिखने के लिए उधर लिखो। सिर्फ लिखना नहीं है, आपको बाय हार्ट भी करना है, पढ़ना भी है, उसको याद भी करना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। पहले वाक्य रचना, एक छोटा सा एक शॉर्ट में मैं आपको बताती हूँ अभी। तो ग्रामर जब सिखाओगी तभी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। देखो, वाक्य रचना शब्दों के ऐसे सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं जिससे किसी विचार की पूर्णता प्रकट हो। पूर्ण ऐसे शब्द समूह जो पूरा अर्थ स्पष्ट करते हो वाक्य कहलाते हैं। पूर्ण अर्थ होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए, तभी उसको शब्द समूहों को वाक्य कहते हैं। कुछ भी शब्दों को जोड़कर वाक्य नहीं कह सकते। वो पूरे शब्द समूहों को रीड करने के बाद कुछ भी एक अर्थ होना चाहिए, तो उसको वाक्य कहते हैं। वाक्य के मुख्य 2 भेद हैं। क्या क्या है? रचना के अनुसार भेद है, अर्थ के अनुसार। रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं मालूम है? 3 भेद। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इस तरह हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं, वही रचना के अनुसार। और अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद होते हैं। क्या क्या मालूम है आपको? विधानार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, संभावनार्थक वाक्य,
विस्मयार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य। ये नामों से ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि वाक्य किस प्रकार के वाक्य हैं वो। विधानार्थक वाक्य, जिस वाक्य में किसी क्रिया के होने या करने की सूचना हो उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे सूरज पूर्व दिशा में उगता है। क्रिया के होना, क्या क्या है इधर, क्रिया उगता है, किधर उगता है, पूर्व दिशा में। सूरज पूर्व दिशा में उगता है, उसको क्या कहते हैं, विधानार्थक वाक्य। इस वाक्य से किसी क्रिया के होने या करने की सूचना हो उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। निषेधार्थक वाक्य, वो क्या है, निषेधार्थक वाक्य, निषेध करते हैं, अपोज जाते हैं, नेगेटिव बोलते हैं। जिस वाक्य में किसी बात के न होने या न करने का बोध होता हो उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे मेरा नाम मीतू नहीं है, मेरा नाम मीतू है बोला तो अलग, मेरा नाम मीतू नहीं है, वो क्या किया है, निषेध किया है, उधर अपोज किया है, नेगेटिव बोला है, इसके लिए वो क्या है, निषेधार्थक वाक्य कहते हैं उसे। नेक्स्ट, आज्ञार्थक वाक्य, जिस वाक्य में किसी भी प्रकार की आज्ञा या प्रार्थना का बोध होता हो उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चों शोर बंद करो, रिक्वेस्ट भी, प्रार्थना का भी बोध होता है। पानी लाएंगे जरा, ऐसा रिक्वेस्ट करते हैं ना, उसे भी आज्ञार्थक वाक्य में आएगा। रिक्वेस्ट करके आज्ञा देते उधर, बच्चों शोर बंद करो। प्रश्नार्थक वाक्य, प्रश्न, जिस वाक्य से किसी प्रकार का प्रश्न किया गया तो उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ जाते हो, तुम कहाँ रहते हो, आप कहाँ से आए, आप क्या खाया, आपने क्या खाया, इस तरह के वाक्य उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। ये 4 भेद देखा, 8 भेद बताया मैंने। अपने वर्कबुक में क्या है कि सेंटेंसेस देकर उसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित वाक्यों के सामने उनका प्रकार लिखो। अगर प्रकार ही मालूम नहीं है आपको तो कैसा लिखेंगे, इसके लिए ये वाक्यों के प्रकार मैं आपको समझा रही हूँ इधर। तो अभी 8 भेद, अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद होते हैं। 8 भेद में से 4 देखा है अभी, नेक्स्ट 4 अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो इच्छार्थक वाक्य, संभावनार्थक वाक्य, विस्मयार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य। इच्छार्थक वाक्य, जिस वाक्य में कोई इच्छा या आशीर्वाद दिया जाता है उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। ईश्वर आपको सफल करे, हम इंग्लिश में लिखते हैं गॉड ब्लेस यू विथ हेल्थी एंड वेल्थी लाइफ, इस तरह के मैसेजेस हम लोग सेंड करते हैं। हमारी इच्छा है कि अपने सामने वाले के बारे में हम लोग प्रार्थना करते, इच्छा व्यक्त करते, उसका जीवन सफल हो, वो विश करते हैं हम लोग, है कि नहीं, ऑल द बेस्ट विश करते। वो क्या है, इच्छार्थक वाक्य। संभावनार्थक वाक्य, जिन वाक्यों में कोई संभावना या संदेश व्यक्त किया जाता है। अभी कल बारिश आए, बारिश के बारे में संदेश कुछ है, नहीं तो कल कल दुकान बंद रहेगा, इस तरह के जो वाक्य होता है वो क्या है, संभावनार्थक वाक्य। उन्हें संभावनार्थक वाक्य कहते हैं। कल शायद वर्षा होगा, संभावना का डेफिनेट मालूम नहीं, शायद। संभावना किसे कहते हैं, डेफिनेटली है क्या, कल शायद बंद रहेगा, कल शायद ट्रेन बंद रहेगा, कल शायद दुकान बंद रहेगा, नहीं तो कल शायद वर्षा हो सकता है, कल शायद घर में मेहमान आ सकते हैं। इस तरह के जो वाक्य है संभावनार्थक वाक्य कहते हैं। संभावना है, डेफिनेटली मालूम नहीं है। विस्मयार्थक वाक्य, विस्मय, आश्चर्य, जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, क्रोध आदि भाव व्यक्त किया जाता है उन्हें विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह
क्या सुंदर दृश्य है, ऐसा भी कह सकते। वाह क्या करता है उधर, ऐसा क्रोध से भी कह सकते। दोनों क्या है, विस्मयार्थक वाक्य। उसमें से हर्ष दिखता है, क्रोध दिखता है, आदि भाव उसमें से व्यक्त होता है, उसे विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। संकेतार्थक वाक्य, जिन वाक्यों में एक क्रिया दूसरी क्रिया की ओर संकेत करती हो उन्हें संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि समय पर वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी, यदि गाड़ी समय पर आई तो हम कल सुबह गांव में पहुंचेंगे। इस तरह संकेत, एक जो इधर है ना, एक क्रिया दूसरी क्रिया की ओर संकेत करती है। देखो इधर क्रिया क्या है, अगर यदि समय पर वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी, वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी। ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है, संकेत देते हैं। एक क्रिया दूसरी क्रिया की ओर संकेत करती है। तो इस तरह के वाक्यों को क्या कहते हैं, संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। अभी हम लोग वर्कबुक में से एक्सरसाइज करेंगे। निम्नलिखित वाक्यों के सामने उनका प्रकार लिखो। अर्थ के अनुसार हम लोग अभी इसका प्रकार लिखने वाले हैं। बच्चे हंसते हंसते खेल रहे थे। ये किस प्रकार के वाक्य है, किस प्रकार का वाक्य है ये? विधानार्थक वाक्य। विधानार्थक वाक्य का अर्थ क्या है? जिस वाक्य में किसी क्रिया के होने या करने की सूचना हो। तो इधर होता है, क्या होता है? खेल रहे हैं। कौन खेलते हैं? बच्चे हंसते हंसते खेल रहे हैं। माला घर नहीं जाएगी, निषेधार्थक वाक्य। देखते ही ये निषेध करते ही ना, माला घर नहीं जाएगी, निषेध। इसे हिमालय क्यों कहते हैं? प्रश्नार्थक वाक्य। सदैव सत्य के पथ पर चलो, आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञा करते हैं, ऑर्डर देते हैं, हमेशा सदैव हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना है। विस्मय, नेक्स्ट वाक्य देखो, वाह क्या बनावट है ताजमहल की। आश्चर्य इसमें दिखता है ये वाक्य से। सो ये क्या है? विस्मयार्थक वाक्य। कश्मीर का सौंदर्य देखकर तुम्हें आश्चर्य होगा, संभावनार्थक वाक्य। देखेगा तो आश्चर्य होने वाला है आपको, सौंदर्य। सो संभावना, तो कश्मीर गया नहीं है, कश्मीर का सौंदर्य देखने के बाद तुम्हें आश्चर्य होगा। खूब पढ़ो खूब बढ़ो, इच्छार्थक वाक्य। विश किया है हम लोगों ने इधर, खूब पढ़ो खूब बढ़ो। देन नेक्स्ट, यदि बिजली आएगी तो रोशनी होगी, संकेतार्थक वाक्य। बिजली आएगी तो ही रोशनी होगी। दोनों क्रिया एक दूसरे की और क्या है? संकेत करती है। बिजली आएगी तो रोशनी होगी। सो ये संकेतार्थक वाक्य कहते हैं इसे। समझ में आया? अभी अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक आप वर्कबुक में लिखो, समझ कर लिखो। ऐसा ही कुछ भी लिखना है करके लिखो मत, समझ कर लिखो। अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहो लिखते रहो। धन्यवाद।